Hello, my dear students. I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss linear transformation part first in linear algebra. स्टूडेंट मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि इससे जो प्रीवियस के जो लेक्चर्स हैं हमारे वो सब हमें समझ में आने चाहिए, तभी हमारा या आपको समझ में आएगा। तो इसलिए पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए और उनको समझने की कोशिश करिए, तभी ये लेक्चर आपके को बहुत क्लियर होगा। और इसमें होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म यूज़ होते हैं जो कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ से भी आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन with examples. A property of linear transformation, isomorphism of vector space and isomorphism theorem of vector space। ये important theorem है जो, और ये जितने भी मैं इसमें थ्योरम आपको कराऊंगी ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक और एमसीक्यू क्वेश्चन उन्हीं से हमारे बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, जिसे कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। डेफिनेशन है ए मैपिंग एफ ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ। वेक्टर स्पेस है वी एफ, फील्ड हमारा इसमें एफ है, इनटू अनदर वेक्टर स्पेस डब्ल्यू एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। देखिए होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में डिफरेंस होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ अगर होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको इस तरह से दो पार्ट में इसको डिफाइन करते हैं। एफ ऑफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल एफ एल्फा प्लस एफ बीटा फॉर ऑल एल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। सेकेंड पार्ट है इसका एफ ऑफ ए एल्फा इक्वल टू ए इंटू एफ एल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। ए जो है फील्ड का एलिमेंट है और एल्फा बिलोंग्स टू वी। ये ध्यान रखेंगे। अल्फ़ा बीटा जो एलिमेंट्स हैं वो तो हमारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं वी के, और ए बी सी जो भी हैं एलिमेंट इस तरह के वो हमारे फील्ड के एलिमेंट होते हैं। दीज टू रिलेशन कंबाइंड टुगेदर, ये दोनों रिलेशन अगर हमारे प्रूव होते हैं, गिव्स एफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वल ए एफ अल्फ़ा प्लस बी बीटा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ वी टू एफ, यहाँ से देखिए एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू एफ इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन ऑन वी। लीनियर फंक्शन कहलाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ वी टू वी इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर ऑन वी। प्लीज नोट वन पॉइंट, linear mapping, linear function and vector space homomorphism are different names of linear transformation। linear transformation के ये अलग अलग नाम हैं हमारे। कम टू एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। शो दैट मैपिंग एफ सच दैट आर टू आर क्यूब, मतलब आर टू आर क्यूब मैपिंग है, डिफाइंड बाय दिस रिलेशन एफ ऑफ अल्फा बीटा आर स्क्वायर के एलिमेंट है, इज इक्वल ए अल्फा ए बीटा ज़ीरो is a linear transformation from the vector space R to R square R to R cube R। ये R के एलिमेंट हैं हमारे। सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, लेट अल्फ़ा वन बीटा वन अल्फ़ा टू बीटा टू, ये हमारे आर स्क्वायर के एलिमेंट हैं, आर टू के एलिमेंट हैं। देन एफ ऑफ अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा वन बीटा वन
प्लस अल्फ़ा टू बीटा टू, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू बीटा वन प्लस बीटा टू। ये किसके बराबर हो जाएगा? अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बीटा वन बीटा टू ज़ीरो। ये हमारा जो गिवन रिलेशन है, मैपिंग है, वहाँ से हमारा ये आ जाएगा। इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं अल्फ़ा वन बीटा वन ज़ीरो, अल्फ़ा टू बीटा टू ज़ीरो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ अल्फ़ा वन बीटा वन प्लस एफ ऑफ अल्फ़ा टू बीटा टू। ये हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया। इसमें स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो मैंने ये आपको बताया था, ये हमारा अल्फ़ा ही आ जाएगा। ये ए की जगह इसको हम अल्फ़ा ले लेते हैं। नाउ सेकंड पार्ट इसका क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए अल्फ़ा वन बीटा वन विच इज़ इक्वल टू एफ ए अल्फ़ा वन ए बीटा वन। इसकी वैल्यू ऑपरेट कर देंगे एफ को, तो हमारे आ जाएगा ए अल्फ़ा वन ए बीटा वन ज़ीरो। ए बाहर ले लिया हमने, तो ए अल्फ़ा बी बीटा वन ज़ीरो। इसको हम अपनी मैपिंग से फिर से लिख सकते हैं ए एफ ऑफ अल्फ़ा वन बीटा वन वेयर ए बिलोंग्स टू आर। हैंस एफ इज़ ए लीनियर, दोनों प्रॉपर्टी हमारी आ गई। एफ इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब या आर टू आर थ्री। इस तरीके से भी इसको हम पढ़ सकते हैं। सेकंड, ए प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या प्रॉपर्टी है? स्टेटमेंट इसका इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इफ द मैपिंग एफ वी टू डब्ल्यू इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द वेक्टर स्पेस वी एफ टू वेक्टर स्पेस वी डब्ल्यू। वी एफ से वी डब्ल्यू पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये हमें दिखाया है। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट देन मतलब ये हमें गिवन है, तो हम प्रूव करेंगे एफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो डैश एफ माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स एफ अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी। प्रूफ इसको कैसे करेंगे? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी नो दैट एफ इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन ये प्रॉपर्टी हमारे पास आनी चाहिए, दो प्रॉपर्टी जो गिवन अभी हमने ऊपर देखी है। एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू एफ अल्फ़ा प्लस एफ बीटा फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी। सेकेंड है एफ ऑफ ए अल्फ़ा इक्वल टू ए एफ अल्फ़ा, ए फील्ड का एलिमेंट है और अल्फ़ा वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। ये दो प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए, तब हमारा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है, लेट एफ अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा डैश, अल्फ़ा वी का एलिमेंट है, अल्फ़ा डैश डब्ल्यू का एलिमेंट है। देन एफ अल्फ़ा प्लस ज़ीरो इक्वल टू एफ अल्फ़ा प्लस एफ ज़ीरो। इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन से, पहला जो रिलेशन उससे आ जाएगा ये एफ अल्फ़ा इक्वल टू एफ अल्फ़ा प्लस एफ ज़ीरो। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा डैश यहाँ से, और ये हमारा अल्फ़ा डैश आ जाएगा, ये हमारा एफ ज़ीरो आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, हैंस एफ ज़ीरो इज द ज़ीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू एफ, दैट इज एफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो डैश, वेयर ज़ीरो डैश ऑन द राइट denotes the additive identity of W and 0 on the left denotes the additive identity F ज़ीरो डैश। ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। नंबर टू, सेकेंड जो प्रूफ करना है हमको वो क्या है? लेट हमने ले लिया ए की वैल्यू माइनस वन, देन एफ माइनस वन अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस वन एफ अल्फ़ा, इक्वेशन टू। सेकेंड जो रिलेशन है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एफ माइनस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस एफ अल्फ़ा। तो दोनों हमारी जो प्रॉपर्टी है प्रूफ हो गई। नाउ कम टू आइसोमॉर्फिज्म। अभी हमने ये होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था, अब हमारा है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। डेफिनेशन देखिए ध्यान से, इसको देखिएगा बहुत। ए मैपिंग एफ वी टू डब्ल्यू इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म of the vector space V
ऑन टू द वेक्टर ऑन टू, यहाँ पर इनटू नहीं है, ऑन टू है, द वेक्टर स्पेस W ओवर द फील्ड F प्रोवाइडेड। कब कहलाएगा आइसोमॉर्फिज्म? जबकि ये दो कंडीशन हमारी होनी चाहिए। F इज़ 1 1 एंड ऑन टू, F जो मैपिंग है वो 1 1 एंड ऑन टू होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, F A अल्फ़ा प्लस B बीटा इक्वल टू A F अल्फ़ा प्लस B बीटा फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू F फील्ड के एलिमेंट एंड फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू V के एलिमेंट होने चाहिए ये हमारे। Hence, the two vector space VF and WF are said to be isomorphic. तब अगर ये कंडीशन सब पूरी हो रही है तब आइसोमॉर्फिक होगा। एंड रिटन एज VF, आइसोमॉर्फिक का सिंबल हमारा होता है इस तरीके से, इक्वल टू, और उसके ऊपर इस तरीके से ये सिंबल लगा देते हैं, तो ये आइसोमॉर्फिक का सिंबल है, इक्वल टू WF। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये थ्योरम अगर आपको समझ में आई तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, बहुत सारी थ्योरम समझ में आ जाएगी, पूरा चैप्टर एक तरह से समझ में आ जाता है। आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑन वेक्टर स्पेस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरम का प्रूफ जो है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V एंड W ओवर फील्ड F। देखिए, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस V and F over field F are isomorphic if and only if, यानी कि दो पार्ट हैं इसमें हमारे, if and only if डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। डायमेंशन की जो कंसेप्ट है वो मैंने इससे पहले जब जो लेक्चर्स हैं उनमें बताया है, वहाँ से आप इसको ध्यान से पढ़िए। नाउ प्रूफ इसका दो पार्ट में होगा क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ है, थोड़ा लंबा प्रूफ है। फर्स्ट पार्ट इसका जो है, टू शो दैट वी एफ इज आइसोमॉर्फिक ऑफ डब्ल्यू एफ देन डायमेंशन वी, ये हमारे पास गिवन है, प्रूफ करना डायमेंशन वी इक्वल टू डायमेंशन डब्ल्यू। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए वी एफ, ये ए हमारा जो सेट है उसको हमारा इस तरह से डिफाइन करा हमने, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन, बी द बेसिस सेट ऑफ वी, also VF is isomorphic to WF, so there exists isomorphism F of V onto W, ये हमारे पास given है। now F A इक्वल टू F अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एंड टू शो दैट इट इज़ बेसिस सेट ऑफ, ये बेसिस सेट W का भी होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएंगे हम, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए वन एफ अल्फ़ा 1 प्लस A2 एफ अल्फ़ा 2 प्लस AN एफ अल्फ़ा n इक्वल टू ज़ीरो डैश W में। एफ सिंप्लीफाई कर लेंगे से एफ A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस AN अल्फ़ा n इक्वल टू F0 बाय डेफिनेशन से आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एफ इज़ 1 1 है क्योंकि आइसोमॉर्फिक दे रखा है हमें, तो A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस AN अल्फ़ा n इक्वल टू ज़ीरो, A1 इक्वल टू ज़ीरो, A2 इक्वल टू ज़ीरो, AN इक्वल टू ज़ीरो। बिकॉज ये बेसिस सेट है तो ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता है, तो ये हमारे जो फील्ड के एलिमेंट ये ज़ीरो होंगे। दिस सेट एफ ए एफ अल्फ़ा 1 एफ अल्फ़ा 2 एफ अल्फ़ा n इज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन है, ये सब ज़ीरो हुए हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नाउ अगेन एफ इज़ ऑन टू, ये ऑन टू गिवन है, देयरफॉर फॉर ईच एलिमेंट बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा। फर्स्ट इक्वेशन इसको हमने कह दिया है, एज ए इज बेसिस ऑफ वी then there exists b1 b2 bn in f such that alpha equal to b1 alpha 1 plus b2 alpha 2 plus bn alpha n। from equation 1
इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ B1 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2 प्लस बी एन अल्फ़ा n इक्वल टू बीटा। सेकेंड क्या दिया है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो B1 अल्फ़ा 1 प्लस B2 एफ अल्फ़ा 2 प्लस BN अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा n इक्वल टू बीटा from equation second, that is each element of W can expressed as linear combination of elements f of alpha 1 f alpha 2 and or etc of f a, so that L of f a equal to W. Hence f a is basis set of W, therefore the dimension of W is also n. ऊपर डायमेंशन वी की हमने एन मानी थी, तो अब यहाँ से निकल के हमारा आ गया कि डायमेंशन डब्ल्यू की भी एन है। एक पार्ट हमारा ये प्रूफ हो गया, तो यहाँ तक भी हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी स्टार्ट हो जाता है, और कंबाइंड तो पूरा ये है ही। यहाँ से देखिए ये हमारा आ गया। अब क्या है कि डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू एन, ये गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है, we have to show that V is isomorphic to W। ये यहाँ से सिंबल ध्यान रखिए, इस तरीके से है ये V isomorphic to W। let the basis set V and W be, ये हमारे पास दो सेट हैं, ए है हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन, बी है हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन रेस्पेक्टिवली। नाउ if alpha belongs to V, then there exists unique scalars C1 C2 Cn such that, इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस Cn अल्फा n। नाउ कंसिडर द मैपिंग कंसिडर कर लें, क्योंकि वही हमें प्रूव करना है। V to W where Z alpha is equal to C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 प्लस Cn बीटा n। क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है G ऑफ अल्फा j इक्वल टू बीटा j फॉर 1 लेस देन इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू n। नाउ Z इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन सी जे अल्फा j इक्वल टू G समीशन C डैश j बीटा j। और सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे, समीशन सी जे बीटा जे इक्वल टू सी जे बीटा जे। और यहाँ से इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, समीशन सी जे माइनस सी जे डैश बीटा जे सी जे माइनस सी जे डैश इक्वल टू 0 फॉर 1 लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू एन एज बीइंग अ बेसिस सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये देखिए ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट किस केस में होते हैं, सी जे इक्वल टू सी जे डैश। और इसको हम लिख सकते हैं समीशन सी जे अल्फा जे इक्वल टू समीशन सी डैश जे सी जे डैश अल्फा जे। सो मैपिंग इज़ 1 1। जो मैपिंग जी हमने ली है वो हमारी यहाँ से 1 1 प्रूफ हो गई है। ऑल्सो सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू इज एक्सप्रेसिबल एज द जी इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ वी फाइंड दैट जी इज ऑन टू 1 1 ऑन टू होना चाहिए आइसोमॉर्फिक के लिए जो कंडीशंस हैं हमारी। अगेन लेट टू एलिमेंट्स ऑफ वी बी अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा को इस तरीके से डिफाइन कर लेंगे, समीशन जे गोज़ 1 to n ए जे अल्फ़ा जे। बीटा को करा हमने इस तरह से डिफाइन, जे समीशन जे इक्वल टू 1 to n बी जे अल्फ़ा जे। ए जे बी जे आर द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एफ इन फील्ड। देन ये कंडीशन सेकंड वाली, जी ए अल्फ़ा प्लस बीटा बी बीटा इज इक्वल जी ए समीशन ए जे बी जे प्लस समीशन बी जे बी अल्फ़ा जे। यहाँ पर बी और आएगा, बी ये वाला बी, इसको करेक्ट कर लीजिए। नाउ इस तरीके से इसको लिखेंगे, जी समीशन ए जे प्लस बी बी जे अल्फ़ा जे। और बाय डेफिनेशन से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन ए जे प्लस बी बी जे बीटा जे
और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए समीशन ए बीटा जे प्लस बी समीशन बी जे बीटा जे। ये ए एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पर, ये हटा दीजिए। तो और सिंप्लीफाई करके ए जी अल्फ़ा प्लस बी जी बीटा, और सिंप्लीफाई इसको करा तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई सेकंड वाली जो है। हैंस जी इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वी ऑन टू डब्लू, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारा सिंबल है ये वी एफ इज आइसोमॉर्फिक टू डब्लू एफ। यही हमें इसे प्रूफ करना था। स्टूडेंट ये थ्योरम थोड़ी लंबी है, लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से कई बार आप करेंगे तब आपको इसको समझ में आएगी। इसका जो हमारे कंसेप्ट है वो हमें क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर तभी होगा जब हमें इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आइसोमॉर्फिक होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशंस हमें क्लियर होंगी, तभी हम इस लेक्चर को समझ पाएंगे। तो अपनी बुक से भी कंसल्ट करिए और इन नोट्स को भी कंसल्ट करिए, तब आपको ये समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करूँगी। 3-4 बार इस लेक्चर को देखिए तभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ प्रेस लाइक button and subscribe the channel also. Thank you for watching this lecture. Bye students.